स्टॉक मार्केट में तीन तरीके के फ्रॉड लोगों के साथ होते हैं और वो फ्रॉड कौन से हैं, इन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। स्टॉक मार्केट में होने वाला सबसे पहला स्कैम है चेन मार्केटिंग का स्कैम। चेन मार्केटिंग के बारे में आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा, लेकिन ये अलग सा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हैं। बहुत सारे लोग ट्रेड कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को बाय कर लो, पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स को सेल कर दो। लेकिन मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप किसी भी कंपनी के रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो कंपनी सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज हैं जिनके रिकमेंडेशन की वजह से उन कंपनी को फायदा होता है। आपको फायदा तो नहीं होगा, लेकिन उन कंपनी को फायदा बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्केट में जितनी भी कंपनीज होती हैं, लेट से उन्होंने 200 लोगों का ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया। किसी एक ग्रुप को पर्टिकुलर शेयर में बाय रिकमेंडेशन दी और दूसरे ग्रुप को सिमिलर शेयर के लिए सेल रिकमेंडेशन दी। मार्केट में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यूज बढ़ेगी या तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिरेगी। अगर कंपनी के शेयर की वैल्यू गिरेगी तो 50% लोगों का फायदा होगा, अगर कंपनी के शेयर्स की प्राइस ऊपर जाएगी तो 50% लोगों का फायदा होगा। इसके बाद बाकी के जो 100 लोग बचते हैं, उन 100 लोगों को फिर से एक बार डिवाइड करते हैं और फिर से उन्हें सेल रिकमेंडेशन देते हैं और बाय रिकमेंडेशन देते हैं। इसके बाद दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप को प्रॉफिट होता है और उस ग्रुप के पास से आने वाले टाइम पीरियड में कंपनीज अलग अलग सर्विसेज के नाम पर बहुत सारे पैसे चार्ज करती हैं और इन लोगों के पास से डीमैट अकाउंट ओपन करवाएगी और इन्वेस्टमेंट करवाएगी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज करेगी। तो बेसिकली इन सारी चीजों की वजह से इन कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रॉफिट होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट पर कितना लॉस होता है, इन सभी बातों से इन कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मार्केट में किसी की रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स की रिकमेंडेशन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद की रिसर्च भी करनी है। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ स्कैम होता है पेनी शेयर्स में। मार्केट में से बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर्स आते रहते हैं जिन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट में कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए जाते हैं। तो ये सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए पेनी शेयर्स को टारगेट बनाते हैं अपना, क्योंकि पेनी स्टॉक्स की वैल्यूज बहुत कम होती है। यहाँ पर आप कम से कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा शेयर्स ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले की स्टॉक एनालिसिस वाली बहुत सारी वीडियोस में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट में जितने भी पेनी शेयर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स के गेम होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रमोटर्स स्कैम करते हैं और सबसे ज्यादा लॉसेस इन्वेस्टर्स को होते हैं। इसके पीछे का रीजन ये भी है कि मार्केट में बहुत सारी लिस्टेड कंपनी है पेनी शेयर्स के कैटेगरी में। तो कौन से कंपनी के शेयर्स में क्या हो रहा है, कौन से कंपनी के शेयर्स प्रॉफिटेबल हैं, कौन से कंपनी के मैनेजमेंट सही काम कर रहा है, इन सभी चीजों पर सेबी एक साथ में नजर नहीं रख सकती है। तो यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नो डाउट इन कंपनीज के शेयर्स के चार्ट्स में आपको प्रॉफिट तो दिखेगा, लेकिन आप इन प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रॉफिट को बुक करने जाएंगे तो इन शेयर्स में क्रैश आ जाएगा। जब आप प्रॉफिट बुक करने जाएंगे तो इन कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। बहुत सारे रीजन की वजह से बंद हो जाती है। मार्केट में अपर सर्किट लगते हैं, मार्केट में लोअर सर्किट लगते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि मार्केट में जितने भी स्कैम्स होते हैं पेनी स्टॉक्स में, ये सारे के सारे स्कैम्स जो होते हैं वो इंटेंशनली करवाए जाते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस को ग्रो करवाने के लिए। प्रमोटर्स अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स को बाय करते जाते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और हम रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक पीक पॉइंट पर आने के बाद कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी के जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो अपने शेयर होल्डिंग को बेच देते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। स्टॉक मार्केट में होने वाला तीसरा कॉमन स्कैम है पीएनएल का स्कैम। आप लोगों ने बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल पर देखा होगा, टेलीग्राम चैनल पर देखा होगा, अपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स को दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको इतना प्रॉफिट कमाना है तो आप भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे फ्री ट्रेड कॉल वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट में से बहुत सारे रिकमेंडेशन के चैनल मिल जाएंगे जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इनके थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करना है, आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा और इनिशियली आपको 2-4 ट्रेड में फायदा भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए बनाया गया एक ट्रैप होता है जहां पर आप फंस जाते हैं। नॉर्मली इस तरीके के फ्रॉड्स में लोगों को प्रॉफिट दिखाया जाता है और प्रॉफिट को देखकर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट होंगे, इसी के साथ साथ आपको लॉसेस भी होंगे। तो स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग रिकमेंडेशन देते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को शो करते हैं, लॉस को शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इन इन्वेस्टमेंट एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आपको हो सकता है कि लॉसेस भी हो। तो ये थे 3 तरीके के कॉमन फ्रॉड जो स्टॉक मार्केट में आपके साथ भी हो सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।